हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कल हमने घटना चक्र की जो ई दृष्टि की करंट अफेयर्स है उसमें हमने नेशनल अफेयर्स में पॉलिटिकल और नेशनल करंट अफेयर्स की जो भी न्यूज़ थी उसको कवर कर लिया है। आज हम इसमें जो नेशनल स्कीम्स हैं और जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में देखना शुरू करते हैं, जिसमें हमारी पहली स्कीम हो जाएगी पीएम जनमन स्कीम, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, और उस कैंपेन का क्या नाम है? उस कैंपेन का नाम है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन। और ये किस लिए शुरू किया? ये शुरू किया गया था जो प्रधानमंत्री की जनमन स्कीम है उसके लिए। और ये जो कैंपेन है वो शुरू हुआ 25 दिसंबर 2023 से। इस कैंपेन के शुरू करने का जो एम था, कंट्री में जो 200 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर लगभग 22,000 पीवीटीजीज जो मेजॉरिटी में रहती है, तो उस तक इस कैंपेन को पहुँचाना। क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो पीएम मोदी ने पीएम जनमन स्कीम को जनजातीय गौरव दिवस जो कि 15 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, तो 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने पीएम जनमन स्कीम को शुरू किया। और ये शुरू कहाँ से किया था? तो ये शुरू किया था झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट से। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये स्कीम है तो ये कहाँ से शुरू की गई है। तो ये जो आपकी पीएम जनमन स्कीम है ये आपके झारखंड के खुंती डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई है, और इसके लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है ताकि ये जो है लोगों तक, जो पीवीटीजी कम्युनिटी है उस तक ये कैंपेन के थ्रू ये स्कीम पहुंचाई जा सके। और ये कैंपेन का नाम क्या है? इस कैंपेन का नाम है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। और इस कैंपेन का इनिशिएटिव किसने लिया है? वो लिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। अब हम देख लेते हैं कि पीएम जनमन स्कीम है क्या। तो पीएम जनमन स्कीम जो कि यूनियन कैबिनेट, जिसको प्रिसाइड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने अप्रूव किया पीएम जनमन स्कीम को। और कब उन्होंने अप्रूव किया? उन्होंने अप्रूव किया 29 नवंबर 2023 को। और ये स्कीम जो है ये टोटल अगर इसकी कॉस्ट देखा जाए तो ये 24,104 करोड़ रुपए से शुरू की गई, जिसमें 15,336 करोड़ रुपए जो कंट्रीब्यूशन है वो सेंटर की तरफ से है, और 8,768 करोड़ का कंट्रीब्यूशन स्टेट की तरफ से। ये जो अनाउंसमेंट है वो जो 2023-24 की बजट स्पीच थी उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की थी। और इसमें जो बजट एलोकेशन की बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए, तो वो 2023-24 में लगभग 12,461.88 करोड़ की बात की गई है, जो कि लगभग देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा इंक्रीमेंट है, लगभग 190.8%। और ये जो स्कीम है ये कंसंट्रेट करेगी 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन पर, जहाँ पे जो 9 लाइन जो मिनिस्ट्रीज़ है तो वो इंश्योर करेगी कि जो भी स्कीम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो पीवीटीजीएस कम्युनिटी है उस तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो बार बार इस स्कीम में एक वर्ड आ रहा है पीवीटीजी कम्युनिटी, तो ये होती क्या है? तो इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये देखा जाए तो ट्राइबल ग्रुप्स में एक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है। 1960 और 61 की अगर बात करें तो इसमें एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था धेबर कमीशन। उसने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ ऐसी शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी है जिसमें असमानता देखने को मिल रही है, और उसी को लेकर इसका क्रिएशन किया गया, जिसमें इसका पहले नाम था प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स। और 2006 में इस कैटेगरी का नाम बदलकर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रखा गया। और 1973 में जो ढेबर कमीशन है उसने इस्टेब्लिश किया प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स। और ये देखा जाए तो एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी बनाई गई, और जो इसकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं तो उनको कैरेक्टराइज किया गया कुछ चीज़ों से। जैसे अगर देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन को लेकर कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, एग्रेरियन टेक्नोलॉजी है, इनकी जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, और साथ ही साथ इनकी जो लो लिटरेसी है, तो इसको देखते हुए शेड्यूल ट्राइब्स में ये असमानता कर रही हैं। और करंटली अगर देखा जाए तो लगभग
75 ऐसे ग्रुप हैं जो कि 22,544 गांव में पाए जाते हैं और ये गांव जो है 18 स्टेट में और एक यूनियन टेरेटरी में है। तो अगर देखा जाए तो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन बताई जाती है तो वो 28 लाख इंडिविजुअल्स है और उड़ीसा जो है वो हाईएस्ट है इस कम्युनिटी के मामले में। और उड़ीसा के साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश है वो दूसरे नंबर पे है, फिर आपका बिहार और झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, केरला है और आपका है फिर गुजरात। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि पीवीटीजी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है तो वो आपकी पाई जाती है उड़ीसा में। और ये होता क्या क्या है ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड कमीशन है जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना देता है वो है आपका ढेबर कमीशन। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ इतनी ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम एक नज़र मान लेते हैं कि रिसेंटली जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक कानून जो बनाया गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में, जिसमें उन्होंने गारंटी किया था कि 75% जो रिजर्वेशन है वो जो हरियाणा में रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर जॉब में दिया जाएगा। तो ये जो लॉ है वो पंजाब और हाई कोर्ट ने इस लॉ को रद्द कर दिया है। तो अगर देखा जाए कि ये लॉ है क्या, तो नवंबर 2020 में हरियाणा असेंबली ने हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 है, जिसमें मैंडेटरी किया गया था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जो कि स्टेट में रहते हैं तो उनके लिए 75% जो जॉब है वो सिक्योर की जाएगी। और ये बिल जो है इससे गवर्नर की रजामंदी भी मिल गई थी। कब? 2 मार्च 2021 में। और ये इफेक्ट में कब से इसको लागू किया गया, तो ये लागू किया जनवरी 2022 से। तो क्या कुछ ऐसे भी स्टेट है जहाँ पे सिमिलर ऐसे लॉज हैं? जी हाँ, तो ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे ये रूल लागू होता है, जिसमें आपका महाराष्ट्र हो जाता है, जिसमें लगभग 80% है प्राइवेट जॉब में ये जो रिजर्वेशन है वो। उसके साथ ही साथ आपका कर्नाटका है 75% के साथ, फिर है आपका आंध्र प्रदेश 75% के साथ, और है आपका मध्य प्रदेश 70% के साथ। तो इन लोगों ने भी ये सेम जो सिमिलर लॉज है उसको इनैक्ट किया है, जिसमें जो है वो रिजर्वेशन दे रहे हैं जो कि लोकल रेसिडेंट है उनको प्राइवेट सेक्टर में। इसके बाद हम बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस की। तो ये जनजातीय गौरव दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था 15 नवंबर में। तो 15 नवंबर 2023 में इसी ओकेज़न पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 की इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया, ताकि जो वेलफेयर स्कीम्स है उनकी जो डिलीवरी है, उनकी जो प्रोटेक्शन है पीवीटीजीज कम्युनिटी को लेकर, उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये जो होता है, ये जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट क्यों होता है, तो इस दिन पर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है श्री बिरसा मुंडा जी की, जिनको ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भगवान माना जाता है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएट किया था, तो इसमें पहला आपका किया है विकसित भारत संकल्प यात्रा, और दूसरा आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMPVTG बोलते हैं। मैंने अभी आपको बता भी दिया कि PVTG है क्या, उससे रिलेटेड कमीशन क्या है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि PVTG से जो रिलेटेड कमीशन बना था वो कौन सा कमीशन था। और थर्ड आपका हो जाता है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, तो ये आपका हो जाता है PM जनमन। तो अब देख लेते हैं ये जो की इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ये है क्या। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, तो इसका फोकस है जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उनकी लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ाना, उनके उस स्कीम के बारे में लोगों को बताना ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सके। और इसी के चलते प्रधानमंत्री जी ने जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो वैन है जो कि खुंती झारखंड से चली है, उसको इस चीज़ के लिए चुना गया। अब उसी के साथ ही साथ जो PMPVTG मिशन है इसका क्या है ये भी देख लेते हैं। PMPVTG जो डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम है, इसका एम है जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ 24,000 करोड़ रुपए देना जो शेड्यूल ट्राइब्स है यूनियन बजट में, ताकि जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस है उसको सुधारा जा सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कि PM जनजाति आदिवासी न्याय अभियान क्या है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें बात की जा रही कि किस तरह से जो PVTG कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी देखभाल करना, क्योंकि देखा जाए तो वो लगभग गायब होने के कगार पे आ चुकी है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ज़रूरत के हिसाब से सपोर्ट है वो देना, उनके डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, उनकी कनेक्टिविटी
कराना जो सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज़ है उससे। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो इवेंट है ये 5 नवंबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया। और कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? ये भारत मंडनम प्रगति मैदान जो कि न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर प्रेजेंट कौन था? तो वो थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि इंडिया की प्रेसिडेंट है। आपको बताना है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो किस नंबर की प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए ये कब से कब तक रहा, तो ये 3 नवंबर से 5 नवंबर तक रहा। ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो वो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया को एज अ फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंट करना। और साथ ही साथ जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो बोला गया था, तो उसको भी प्रेजेंट करना। तो इसमें जो पार्टनर कंट्रीज़ थी वो थी आपकी नीदरलैंड्स, और जो इवेंट फोकस कंट्रीज़ थी वो कंट्री है वो है आपकी जापान। और फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वर्ल्ड फूड इंडिया का, तो वो हेल्ड हुआ था 2017 में। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड फूड इंडिया है क्या। तो वर्ल्ड फूड इंडिया एक तरह से देखा जाए तो वो एक गेटवे है इंडियन फूड इकोनॉमी के लिए, ताकि जो पार्टनरशिप्स होती हैं इंडियन और फॉरेस्ट इन्वेस्टर में, उनको आसानी हो एक दूसरे के साथ काम करने में। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो एक तरह से ये गैदरिंग भी कराता है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, फूड प्रोसेसर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं कि जो पैसा लगाना चाहते हैं अब मार्केट में, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पूरे ग्लोबली जो है वो एक तरह से गैदरिंग भी इसके थ्रू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जो राष्ट्रीय पोषण माह 2023 है उसके बारे में। तो इस बार जो राष्ट्रीय पोषण माह 2023 में हुआ था, तो वो कौन सा एडिशन था? वो था आपका 6th एडिशन। और इसको करवाया किसने था? ये सेलिब्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और कब सेलिब्रेट किया गया था? सितंबर 2023 में। पोषण माह का जो एम है वो है कि जो ह्यूमन लाइफ की कुछ क्रिटिकल स्टेज है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस देना। लाइक आपका हो गया प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, तो इसके बारे में एक तरह से अवेयरनेस जगाना। और इसी के साथ ही साथ जो इसका एम है वो है जो न्यूट्रिशनल है। खासकर देखा जाए जो थीम है, जो थीम सेंटर्ड है पोषण माह के, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत, तो उसके ऊपर एक न्यूट्रिशनल लोगों में अंडरस्टैंडिंग देना। तो देख लेते हैं पोषण अभियान है क्या। तो ये लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 में। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है स्टेट और यूनियन टेरेटरी में। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो 1000 पर डे जो विंडो चाइल्ड बर्थ है, और साथ ही साथ जो प्री और पोस्ट डिलीवरी सपोर्ट होता है, तो उनमें जो माल न्यूट्रिशन होता है उसको रिड्यूस करना। और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है 0 से 6 साल के बच्चों में, तो उसको इम्प्रूव करना। और जो एडोलसेंस गर्ल हैं और प्रेग्नेंट वीमेन हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं यानी दूध पिलाने वाली महिलाएं, तो उनके में जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना। एनीमिया को रिड्यूस करना, स्पेशली जो आपकी वीमेन होती हैं, एडोलसेंस गर्ल्स होती हैं 15 से 49 साल के बीच उनमें, और जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 59 मंथ के, उनमें जो है इसको एनीमिया को रिड्यूस करना और इम्प्रूव करना जो बर्थ वेट होता है वो। और इसमें जो स्टंटिंग आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सही से बढ़ नहीं पाते, कोई ना कोई उनमें कमी हो जाती है 0 से 6 साल के बीच में, तो उसको प्रिवेंट करना, उसको रिड्यूस करना। और जो अंडर न्यूट्रिशन चीज़ें होती यानी अंडर वेट बच्चे पैदा होते हैं उनको प्रिवेंट करना और रिड्यूस करना। मोस्टली आप देखेंगे कि 0 से 6 साल के बच्चे के बारे में ही बात हो रही है। और मैक्सिमाइज़ करना जो न्यूट्रिशनल आउटकम्स होता है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को, जिसमें ऑलरेडी आपका ICDS पोषण अभियान स्कीम फॉर एडोलसेंस गर्ल और नेशनल क्रेच स्कीम है, तो उसको मैक्सिमाइज़ करना ताकि ये जो न्यूट्रिशन वाला एम है उसको फुलफ़िल किया जा सके। नेक्स्ट हमारी स्कीम है जो कि हो जाएगी PM यशस्वी स्कीम, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। और किसके लिए ये स्कीम है? ये है आपकी अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBCs और दूसरों के लिए।
ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए और जो डी नोटिफाइड और नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक ट्राइब होते हैं उनके लिए इस स्कीम को बनाया गया है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि प्रोवाइड करेगी टॉप स्कूल एजुकेशन किसको, जो ओबीसीज़ हैं, जो एबीसीज़ हैं और जो डीएनटीज़ हैं। डीएनटीज़ क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके डी नोटिफाइड आपके नोमेडिक ट्राइब्स होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो डिपार्टमेंट आता है वो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पढ़ने के लिए ही अवेलेबल होगी। और ये दी किसके द्वारा जाती है, ये दी जाती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर एक स्कीम आपकी और है उड़ान 5.2। ज्योतिरादित्य जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। और ये उड़ान स्कीम के एडिशन का 5.2 है। और ये कहाँ से लॉन्च किया है, ये किया है आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में। और ये कब लॉन्च किया गया, 25 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया। और इसी इवेंट में जो है 5 हेलीकॉप्टर और जो स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट है यानी हेली समिट 2023 उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया गया किसके किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और इसी के साथ ही आपका गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और पवन हंस लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस साल की इसकी जो थीम रही है वो क्या है, वो है रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स। तो इसमें जो 5.2 है इसमें कुछ की हाइलाइट्स है, तो ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही इसमें बात की जा रही है, इसमें कुछ और भी चीज़ें लॉन्च की गई, जैसे आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग है जो कि इंक्रीज़ किया जा रहा है। उसके साथ ही इसमें जो 22 नए रूट है उसको भी एलोकेट किए जा रहे हैं। हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन भी इसी में लॉन्च की जा रही है। फिर बात कर रहे हैं उड़ान 5.1, ये कब लॉन्च हुआ, ये हुआ 24 मई 2023 में। और किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में इंक्रीमेंट की गई जो ऑपरेशन है इसको रूट को लेकर उसके लिए। और उसके बाद इसी से रिलेटेड आपका उड़ान वाली 5.0 है जो कि 21 अप्रैल 2023 में लॉन्च की गई थी। और इसमें भी सेम देखा जाए, खाली ये सीट आप देख सकते हैं कि लेस देन 80 उसको लेकर ये सब बात की जा रही है। तो हम देख लेते हैं सीधे सीधे कि ये उड़े देश का आम नागरिक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में उड़ान कहते हैं वो है क्या। तो ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई सिविल एविएशन के द्वारा, किसके लिए, जो रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट है और साथ ही साथ जो रीजनल कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट है उसके लिए। ये एक तरह से पार्ट है जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी है 2016 का। तो ये जो स्कीम है वो अप्लीकेबल है कब तक के लिए, 10 साल के पीरियड के लिए। और इसका आउटकम क्या है, तो इसमें देखा जाए जो वो ऑपरेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं वो लगभग पहले 2014 में 74 थे, लेकिन इस टाइम में 141 हो चुके हैं। और भी इसमें चीज़ें जो कि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी स्कीम की तरफ, वो है आपका मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 123वां जो उनकी मन की बात है उसमें अनाउंस किया था मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, जो कि शुरू किया गया था 9 अगस्त 2023 से, जिसमें जो ब्रेव हार्ट्स हैं यानी कंट्री के जो वीर सपूत हैं जो शहीद हो गए तो उनको सम्मान देने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी। और इसी कैंपेन के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा भी शुरू की गई जो कि पूरी कंट्री में ऑर्गेनाइज हुई। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया कि जो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन है वो जो एक टैगलाइन है मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, वो एक तरह से ट्रू वैल्यू देता है। और इसी के साथ ही साथ इस कैंपेन में जो है कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए ताकि जो हमारे देश के वीर हैं जो देश के लिए जान दे चुके हैं उनको सम्मान दिया जा सके, उनको याद किया जा सके। तो अमृत कलश यात्रा है क्या, तो इस कैंपेन के दौरान जो है मेरी माटी मेरा देश एन अमृत कलश यात्रा जो है वो लॉन्च की गई। और अमृत कलश यात्रा जो है वो दिल्ली पहुंची और वहां से देखा जाए तो लगभग 7500 जो कलश हैं उसमें सॉइल लेकर विलेजेस से लेकर और कंट्री के कोने कोने तक ये यात्रा की गई।
उसके बाद है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। तो ये नेशनल वाटर अवार्ड्स का 4th एडिशन इस बार हुआ था। कब हुआ था? 17 जून 2023 का। तो 17 जून 2023 को हुआ था, लेकिन ये अवार्ड्स था 2022 को। इसका कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। और इसको किया किसने था? इसको किया गया था प्रेसिडेंट जो है इंडिया के जगदीश धनखड़, उन्होंने इसको कन्फर किया था। कहाँ पर किया था? विज्ञान भवन जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर। और इसमें लगभग देखा जाए तो 41 विनर जो है 11 कैटेगरीज में डिक्लेयर हुए थे। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और जो गंगा रिजर्वेशन है, और उसके साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके द्वारा। ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स है ये लॉन्च हुआ था 2018 में। किसके द्वारा? जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, जो कि एक पार्ट है जो नेशन वाइड देखा जाए जो जल समृद्ध भारत है उसका, जिसको हम इंग्लिश में वाटर प्रॉस्परस इंडिया भी कहते हैं। तो इस बार जो ये अवार्ड दिया गया, तो इसमें जो बेस्ट स्टेट है जिसको ये अवार्ड दिया गया नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो वो है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पे आपका उड़ीसा और थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश एंड बिहार। इसमें आपका यूपी नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें यूपी जो है वो आपका नहीं है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाता है गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, उसी के साथ ही साथ नमक्कल डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है, और फिर है आपका आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो कि आपकी तेलंगाना में है। बेस्ट विलेज पंचायत ये है आपका जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत। उसके बाद आपका भद्राद्री कोट्टुगुडेम डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलंगाना में है ये दोनों। फिर आपका दूसरे नंबर पे आ जाता है कडावूर विलेज पंचायत करूर डिस्ट्रिक्ट और जो कि तमिलनाडु में है। उसी के साथ ही साथ मणिकल विलेज पंचायत तिरुवनंतपुरम जो कि आपका केरल में है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी के बारे में बात कर लें तो वो आपकी चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ है पहले नंबर पे, और दूसरे पे इंदौर है। उसी के साथ ही साथ बेस्ट मीडिया है आपकी एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुरुग्राम हरियाणा से है। और बेस्ट स्कूल में आपका हो जाता है जामियातपुरा प्राइमरी स्कूल जो कि मेहसाना गुजरात में, और दूसरे नंबर पे आपका KGBV स्कूल जो कि चंगाला मरी आंध्र प्रदेश में है। और बेस्ट इंडस्ट्री का जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो कि बेगूसराय बिहार में। और बेस्ट NGO जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया अर्पण सेवा संस्थान जो कि उदयपुर राजस्थान में। और बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज़ के लिए जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि नोएडा यानी यूपी में। तो यूपी में सिर्फ एक ही अवार्ड दिया गया, वो भी बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR के लिए। बाकी इसमें और भी कहीं पे यूपी में अवार्ड नहीं दिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HUID कहते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रोहिबिट कर दिया है उन सारी गोल्ड ज्वेलरी को या जो गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हैं, अगर उनमें ये HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं हुआ, सेल नहीं हो सकता। और कब से? 31 मार्च 2023 के बाद। और देखा जाए इस डेट तक जो है जो ओल्ड हॉलमार्क था जो कि ज्वेलरी पर बन रहा था, तो वो 4 मार्क्स का होता था बिना HUID के, और उसे जो है वो परमिटेड था कि वो सेल किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको 6 डिजिट का HUID मार्क जो है वो भी लगाना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हॉलमार्किंग होती है ज्वेलरी की उसके बारे में। तो हॉलमार्किंग जो स्कीम है ज्वेलरी की, तो वो BIS के द्वारा शुरू की गई थी कब? 2000 में। और 6 डिजिट जो हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2021 में। और इसमें जो सारे आर्टिकल्स हैं वो लगभग 1 जुलाई 2021 में जो है इस हॉलमार्क को होना था। लेकिन उसके बाद देखा जाए कि जब ये इसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया हॉलमार्क को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को, तो इसमें जो है हॉलमार्क जो है उसमें 3 मार्क्स होते थे, जिसमें आपका एक BIS लोगो, उसके बाद प्योरिटी ऑफ आर्टिकल्स कि वो कितना प्योर है, और फिर 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिकल,
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कितने डिजिट का होता है। तो ये आपका 6 का होता है। इससे सीधे सीधे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निमहंस, जो कि मेंटल हेल्थ एक्शन प्रोग्राम है, उसके बारे में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जिसको हम निमहंस भी कहते हैं, और जो एनजीओ है आश्रय हस्ता ट्रस्ट, अप्रैल 13 2023 में उन्होंने एक MOU साइन किया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और इसमें क्या बात हुई कि जो रूरल मेंटल हेल्थ है उसके बारे में बात की गई, जिसका नाम है नमन। ये कंट्री में करने से पहले 2 ऐसे ताल्लुक हैं जहाँ पर इसको किया गया। तो वो 2 ताल्लुक कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो 2 ताल्लुक हैं जो जिसको सेलेक्ट किया गया, जो नमन स्कीम है उसके लिए, उसमें है आपका पहला मुंशियारी, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, और साथ ही बेलूर ताल्लुक, जो कि हसान डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के। तो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स ऋषिकेश, तो उसने भी इसके साथ हाथ मिलाया है निमहंस के साथ, ताकि ये जो प्रोग्राम है उसको उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो नमन प्रोग्राम होता क्या है? तो जो भी ताल्लुक से वहाँ के जो इंटायर पॉपुलेशन है, तो उनको प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, थेरेपेटिक, रिहेबिलिटिव केयर को प्रोवाइड करना है। और कैसे प्रोवाइड करना है? जो भी कम्युनिटी की जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करके, और ये 3 साल के पीरियड में 4 स्टेज में ये इम्प्लीमेंट होगी। फिर नेक्स्ट हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इंडिया ने डिक्लेयर कर लिया है कि वो नेट ज़ीरो इमिशन जो है 2070 तक अचीव कर लेगी। यूनियन कैबिनेट है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है, तो उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव कर दिया है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या? तो ये अप्रूव हुआ था 4 जनवरी 2023 में। किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसको चेयर करते हैं इंडिया के प्रधानमंत्री। और ये जो है ये किसके अंडर में? ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। इस मिशन का जो है वो पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि इम्प्लीमेंट करना फेज मैनर में, फोकस करना जो ग्रीन हाइड्रोजन का सेक्टर्स में जो ग्रीन हाइड्रोजन का डिप्लॉयमेंट है उसको, और साथ ही साथ यूज़ करना हाइड्रोजन को, और जो इकोसिस्टम है R&D के लिए, रेगुलेशन और पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको भी इवॉल्व करना। तो इसमें कौन कौन से फेज़ है? इसमें आपका देखा जाए तो पहला फेज़ आपका होगा वो 2022-23 से 2025-26 होगा। दूसरा फेज़ आपका होगा 2026-27 से 2029-30 तक। इस मिशन के लिए अगर देखा जाए तो वो जो 19,744 करोड़ जो है वो आउटले रखा गया। और जो इसके अंदर जो सब कंपोनेंट्स है वो है आपका साइट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत देखा जाए तो साइट की पहले फुल फॉर्म क्या है? वो है आपकी स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये एक 2 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म है जो कि टारगेट करेगा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इलेक्ट्रोलाइजर्स की, और जो प्रोडक्शन हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का, उसको इस मिशन के अंतर्गत वो प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो पायलट प्रोजेक्ट है जो कि इसको सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ ही साथ आपका R&D प्रोजेक्ट है और स्किल डेवलपमेंट है जो कि इसमें सपोर्ट करने वाले हैं। फिर है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो कि अप्रूव हुआ था फरवरी 2023 में। अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा। फाइनेंशियल ईयर इसके लिए क्या था? वो था 2022-23 से 2025-26। फाइनेंशियल एलोकेशन कितना हुआ था? 4800 करोड़। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो अनाउंस हुआ था कब? जो 2022 की बजट स्पीच हुई थी उसमें। और ये जो प्रोग्राम है वो कवर करेगा जो बॉर्डर विलेज है, नॉर्दर्न बॉर्डर, जो जहाँ पे एक देखा जाए एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है वहाँ पे, लेकिन लिमिटेड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको वहाँ। ये साथ ही साथ ये जो आउट माइग्रेशन है उसको भी रिवर्स करेगा इस विलेज से, ताकि जो सिक्योरिटी है बॉर्डर की उसको इम्प्रूव किया जा सके। और ये जो है वो फंड भी प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट के लिए कि वहाँ पे एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शुरू किया जा सके, और वहाँ के लोग की जो लिवलीहुड है उसको भी, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके। और इसमें देखा जाए तो 19 डिस्ट्रिक्ट और 46 जो है बॉर्डर ब्लॉक्स, 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरेटरी जो है नॉर्दर्न लैंड बॉर्डर के साथ आ रहा है।
और इसमें जो देखा जाए तो फर्स्ट फेज़ में 663 जो विलेज हैं वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत लिए गए हैं। और वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है वो क्रिएट किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। किसकी हेल्प से? ग्राम पंचायत की हेल्प से। और इसमें 100% जो है सेंट्रल और स्टेट की स्कीम का जो है वो सैचुरेशन रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले नेशनल इवेंट्स और प्रोग्राम के बारे में। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।